आज के फनकार। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। कोई मेरे दिल से पूछे कि तेरे तीरे नीम कश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ये शेर सुनते ही आपको चचा गालिब याद आए होंगे और आप सोच रहे होंगे आज के फनकार हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब के किरदार को छोटे पर्दे पर जिन्होंने बखूबी निभाया था वो हैं आज के फनकार। बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश जेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। रोबीला चेहरा, दमदार एक्टिंग, हर किरदार में खूब फबने वाले अदाकार हैं आज के फनकार। जी हाँ, आज के फनकार हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमान होगा, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो। नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। अभिनय के इस प्रतिष्ठित संस्थान से अभिनय का विधिवत प्रशिक्षण लेने के बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों की सूची में समानांतर और मुख्य धारा की फिल्मों का अनूठा सम्मिलन देखने को मिलता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं।
के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। मेन स्ट्रीम सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत हुई 1980 में आई फिल्म हम 5 से। फिल्म भले ही कमर्शियल थी, लेकिन इसमें नसीर के अभिनय की गहराई पैरेलल सिनेमा वाली फिल्मों से कम नहीं थी। गुलामी को अपनी तकदीर मान चुके एक गांव में विद्रोह की आवाज बुलंद करते नौजवान के किरदार में नसीर ने जान फूंक दी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर भी थे, लेकिन नसीर के दमदार अभिनय ने उन्हें सबसे अलग खड़ा कर दिया। आगे भागे पीछे दौड़ो, आगे भागे पीछे दौड़ो, आगे भागे पीछे दौड़ो, आज कनेक्शन किसका तोड़ो, कनेक्शन कनेक्शन आज कनेक्शन किसका तोड़ो, तोड़ो तोड़ो। कुम ना कुम भूम, कुम ना कुम भूम, कुम ना कुम भूम, कुम ना कुम भूम। हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, शकुनी मामा ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। अरे देखो 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 महाभारत का ड्रामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा, हम 5 पांडव ये शकुनी मामा। 1987 में गुलजार की इजाजत नसीर के लिए कामयाबी का एक और जरिया बनकर आई। एक जज्बाती कहानी, बेहतरीन निर्देशन, शानदार अभिनय और यादगार संगीत। इजाजत ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर कमर्शियल एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। कभी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, नींद में थी तुमने जब छुआ था, गिरते गिरते बाहों में बची मैं, सपने पे पाँव पड़ गया था, सपनों में बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो,
जैसी सुपरहिट फिल्में देकर 90 का दशक आते आते नसीर ने कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बना ली थी। बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्मों में नसीर अपनी कामयाबी की कहानी आगे बढ़ाते जा रहे थे तो उनकी अदाकारी के चर्चे 7 समंदर पार तक पहुंच गए। सन 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी उन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक नसीरुद्दीन शाह ने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है, लेकिन नसीर अपनी काबिलियत को खुशकिस्मती का नाम देते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतने मौके मिले, लेकिन मैं कमर्शियल फिल्मों से अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ। सन 2008 में आई अ वेडनेसडे ने नसीर की कमाल की अदाकारी का एक और नजराना पेश किया तो इश्किया, राजनीति, सात खून माफ और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने बार बार ये साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई
हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे, बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके। इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैक्सिमम में भी नसीर की जोरदार एक्टिंग ने पब्लिक को खूब एंटरटेन किया है। वाकई नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स को ना तो देश की सरहदें बांध सकती हैं, ना उम्र की जंजीरें थाम सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा छोटे पर्दे पर मिर्जा गालिब नाम से एक धारावाहिक आता था, जिसने किताबों में बंद मिर्जा गालिब को जिंदा कर दिया था। उस धारावाहिक ने छोटे पर्दे पर गालिब की ऐसी तस्वीर उभारी जो सिनेमाई कम हकीकत ज्यादा लगी थी, और ये सब मुमकिन हुआ था उस चेहरे के बलबूते पर जिसका नाम है नसीरुद्दीन शाह। ये दुनिया मुझे छोटी लगती है बेगम, ये दुनिया बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गालिब बनने की नसीर की तमन्ना उनके दिल में एक अधूरे ख्वाब की तरह अटकी हुई थी। सन 1988 में धारावाहिक बनाने से पहले गुलजार साहब गालिब पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, और उस फिल्म में बतौर गालिब उनकी दिली इच्छा थी संजीव कुमार को लेने की। नसीर साहब ने इस बारे में बताते हुए कहा, मैंने गुलजार भाई को चिट्ठी लिखी और अपने फोटोग्राफ्स भेजे। मैंने लिखा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इस फिल्म में तो आपको मुझे लेना चाहिए था। उन्हीं दिनों की बात है, अभिनेता संजीव कुमार को दिल का दौरा पड़ गया था और सेहत उनका साथ नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद गुलजार साहब के दिल में उस रोल के लिए अमिताभ के नाम का ख्याल आया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और आखिरकार गालिब पर फिल्म बनाने का प्लान ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। शायद उस वक्त गुलजार को भी नहीं मालूम होगा कि इस किरदार पर तो तकदीर ने किसी और का ही नाम लिख दिया है। कई साल बाद गुलजार साहब ने एक दिन नसीर को फोन लगाया। नसीर ने बताया, एक दिन मुझे गुलजार भाई का फोन आया कि सीरियल में काम करोगे। मैंने पूछा कौन सा सीरियल, तो उन्होंने बताया गालिब पर है। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन हाँ कर दिया। ये नसीर की पहली ख्वाहिश थी जो देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर हुई, और उन्होंने गालिब के किरदार को यादगार बना दिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। नसीर साहब की एक और दिली ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश थी गांधी के रोल को करने की। कहते हैं जब रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म बना रहे थे तो वो उसके लिए ऑडिशन भी देने पहुंचे थे,
लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और रोल मिला बेन किंग्सले को। नसीर की तमन्ना अधूरी ही रह गई। सन 1982 में गांधी के रिलीज होने के 18 साल बाद कमल हासन ने बनाई थी फिल्म हे राम, जिसने नसीर साहब की दूसरी अधूरी तमन्ना को पूरा कर दिया। इस फिल्म में उन्हें गांधी का किरदार निभाने का मौका मिला। सधी हुई अदाकारी और बेजोड़ अंदाज से उन्होंने न केवल गांधी के किरदार में जान डाल दी, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर उनके टक्कर का कोई दूसरा एक्टर बॉलीवुड में नहीं है। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निशांत से की थी, जिसमें उनके साथ थी स्मिता पाटिल। निशांत एक आर्ट फिल्म थी। ये फिल्म कमाई के हिसाब से तो पीछे रही, पर फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की सबने खूब सराहना की। इसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हों, अर्धसत्य, कथा वगैरह वगैरह कई आर्ट फिल्में की। आइए सुनते हैं अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की फिल्मों के कुछ गाने। ये फिल्म है इजाजत। शाखों पे पत्ते थे, पत्तों पे बूंदें थी, बूंदों में पानी था, पानी में आंसू थे। शाखों पे पत्ते थे, पत्तों पे बूंदें थी, बूंदों में पानी था, पानी में आंसू थे। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारी वादी भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों आँख भर गई। फिल्म हीरो हीरा लाल। मैं सड़कों का शहजादा, मैं तेज चलूं कुछ ज्यादा। मैं सड़कों का शहजादा, मैं तेज चलूं कुछ ज्यादा। तेरी मेरी चाल मैं रोज करूं धमाल, मैं हूँ हीरो, हीरो हीरा लाल, हीरो हीरा लाल, हीरो हीरा लाल। फिल्म मासूम। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। खुले आम आकर न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। खुले आम आकर न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 1987 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2003 में पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 1969 में फिल्म स्पर्श, सन 1984 फिल्म पार, सन 2006 फिल्म इकबाल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला नसीरुद्दीन शाह को। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सन 1981 में आई फिल्म आक्रोश के लिए फिल्म फेयर मिला नसीरुद्दीन शाह को। सन 1982 फिल्म चक्र, सन 1984 में फिल्म मासूम के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को सन 2000 में
संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया। इब्न बतूता ता ता बगल में जूता ता ता इब्न बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ आ उड़ उड़ आवे आ आ दाना चुगे आ आ उड़ जावे चिड़िया फुर। इब्न बतूता ता ता बगल में जूता ता ता पहने तो करता है चुर्र उड़ उड़ गावे दाना चुगे उड़ जावे चिड़िया फुर्र। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, आलेख और प्रस्तुति शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।